यहाँ लीड करती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की या मणिपुर या गोवा की, तो भाजपा यहाँ लीड करती दिखाई दी है। 4 राज्यों में जो है भाजपा लीड करती दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब जैसे राज्य में कांग्रेस इस बार उतना खाता यहाँ पर खोलती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ लीड करती दिखाई दे रही है। अंशुल मिश्रा जी से पास आते हैं। अंशुल मिश्रा जी, इस तरह से देखिए पंजाब जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां पे आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मतदान यहाँ लेते दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें 4 राज्यों के चुनाव में, तो भाजपा यहाँ लीड करती दिखाई दे रही है। जी, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे लगभग आने वाले हैं और रुझान आप और हम बहुत सुबह से देख रहे हैं, सारा पैनल सुबह से देख रहा है। तो सर्वप्रथम तो जो जीत रहे हैं उनको बधाइयां, और जो जीत नहीं पा रहे हैं उनने कुछ ना कुछ जीत ली है, उनके लिए भी कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं पंजाब की बात करता हूँ कि पंजाब में अभी 117 सीटों में से 108 सीटों का रुझान लगभग आ चुका है, जिसमें से अभी कार्यक्रम चल रहा है उसमें दिखाई दे रही है। वहीं हाँ, वहां पर आम आदमी पार्टी जो है 61 सीटों की बढ़त के साथ 77 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस 17 सीटों पर नजर आ रही है और बीजेपी 4 सीटों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात होगी कि इसमें जब हम समीक्षा बैठक में बैठेंगे, आपस में डिस्कशन होगा कि जो सिद्धू जी और चन्नी जी का जो हमने एक प्रयोग किया था और जो सीएम चेंज करने का वो प्रयोग किया था, उसमें हम कितने सफल हो पाए, कितने असफल हो पाए, कि क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसे मुद्दे रहे जो लेकर हम जनता जनार्दन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिस तरह से कहा गया था कि गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पंजाब में भी दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही गई, वहां पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है उतने अभी मोहतरमा ये रुझान है और रुझानों का भी सम्मान है और रिजल्ट आना अभी बाकी है। मुझे ये उम्मीद है, सुबह सुबह मैं अपने श्रीमुख कहना चाहता हूँ कि मुझे ये उम्मीद है कि ये रिजल्ट जो हमारे समक्ष दिखते हुए नजर आ रहे हैं वो उससे कहीं बेहतर और कहीं नजर आएंगे, उम्मीद करता हूँ। बाकी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उन्होंने जो भी हमको आदेश दिया है, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी को हो, हमें सरमाथे लेना पड़ेगा। और इस चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार पार्टी का सिपाही होने के नाते जो जीत रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके लिए सभी को मैं पुनः फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम सब जो लोकतंत्र के इस हवन में शामिल हुए थे, आगे भी ऐसी लोकतंत्र के हवन में हम सभी शामिल होंगे। निशिकांत पांडे जी के पास आते हैं। निशिकांत पांडे जी, शुरुआती रुझान तो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में 4 में लीड करती दिखाई दे रही है भाजपा। पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। किस तरह से देखते हैं शुरुआती रुझान को आप? ये जनादेश का सम्मान है, हालांकि ये रुझान है अभी, लेकिन फिर भी हम अपने चारों स्टेट को रीगेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश रुझान को देखें, अभी इसको हम रिजल्ट ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश रुझान को देखें तो शायद 3 साढ़े 3 दशक बाद ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी दूसरी बार चुन के आएगी और मुख्यमंत्री बनेगा हमारे जी। वास्तविकता यही है कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। पंजाब में हालांकि हमारी स्थिति उतनी अच्छी कभी नहीं रही, हम अकाली के साथ जाते थे, इस बार दूसरे गठबंधन बने, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखा रही है, शायद कांग्रेस पार्टी इसको रीगेन कर सकती थी, शायद आपसी कला और जैसा इन्होंने एक पर्सपेक्टिव बनाया था, मतलब प्रोजेक्ट किया था कि एक दलित सीएम आखिरी समय में, तो 2 चीजें थी इसमें कि मतलब आजादी के बाद से अब तक इन्होंने इतना बड़ा स्लोगन दिया कि हमने पहली बार दलित सीएम दिया जी। आपके पास तो सभी जगह सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक आपके थे, आपके पास पहले दलित सीएम चेहरे नहीं मिले। हालांकि ये दलित चेहरा दिखा के चन्नी जी का राजनीतिक करियर खत्म करने की एक कोशिश थी, और आप देख लीजिए सिद्धू जी ने क्या किया, उसका परिणाम आपके सामने। आंतरिक कला और नेतृत्व का जो एक विघटन हुआ है कांग्रेस पार्टी में, उसका ये एक परिणाम आपके सामने दिख रहा है। फिर भी अभी ये रुझान है, जो भी होगा 3 बजे के बाद इसके रिजल्ट आएंगे, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी जी। फिर से सभी राज्यों के जनता को फिर से पुनः प्रणाम करता हूँ जी। प्रकाश पांडे जी, किस तरह से देखते हैं शुरुआती रुझानों को?
4 राज्यों में बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी के बीच में उभरती नजर आ रही है पंजाब में। बिल्कुल, ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, स्टार्टिंग तो पोस्टल बैलेट से होती है, तो पोस्टल बैलेट्स के जो स्टार्टिंग रुझान है उसमें पूरी तरह से बीजेपी 4 राज्यों में तो अग्रणी है ही, और आम आदमी पार्टी को मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तो वो आगे बढ़ी रही है, साथ ही उसने गोवा में भी अपना खाता खोला है, और एक टफ फाइट के टक्कर में ये एक काबिल तारीफ बात है, क्योंकि संगठन पे जो भी पार्टी ध्यान देगी यकीनन चुनाव में उसी की जीत हासिल होगी। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये बार बार 2014 के बाद और खासकर 2018 के बाद ये बार बार देखा गया है कि कांग्रेस के संगठन को एक चैलेंज के रूप में देखा गया है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है ये जो आपसी गुटबाजी है वो है, नहीं तो पंजाब जो है वो कांग्रेस का शुरुआती दौर से गढ़ रहा है। देखिए इसमें दिक्कतें कहाँ हुई। पहला सिंह को हटाना वो एक मेजर सेटबैक था। उसके बाद 3 महीने पहले एक व्यक्ति को वो दलित चेहरा लॉन्च करके सीएम प्रोजेक्ट कर देते हैं, सीएम बना देते हैं, और 1 महीने पहले उसी को सीएम प्रोजेक्ट करते हैं। इसके बाद जो एक फैक्टर था सिद्धू फैक्टर, कि भारतीय जनता पार्टी से आया हुआ एक नेता जो कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को गाली देते थे और उन्हें बापू की संख्या दिया था। मुझे ये पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं राहुल गांधी को बहुत ही पढ़ा लिखा और एक सक्षम नेता मानता हूँ। मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं किसी दल का विरोध कर रहा हूँ, नहीं दल का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, उसके कारण जो पार्टी में जो मतभेद हुए, जो गुटों में बजा, देखिए ये किसी छुपा नहीं है, ये सार्वजनिक पटल पे है। और इसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी पंजाब में भुगत रही है। और आम आदमी पार्टी जो कि अपनी जड़ें मजबूत करते करते धीरे धीरे जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है, वो ग्राउंड पे काम करते करते उसने आज ये मुकाम हासिल कर लिया कि 7-8 साल पुरानी पार्टी आज पंजाब में सरकार बनाने के सिचुएशन में आ गई है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसने दिया, वो ग्राउंड किसने दिया कि दूसरी पार्टी आगे बढ़े? यकीनन जो वहां की रूलिंग पार्टी है कांग्रेस, उसने दिया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैं भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद देना चाहूंगा कि कैसे भी उन्होंने काम जो किया है उस पे सरकार नहीं आ रही है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, लेकिन अगेन आते हैं व्हाट अबाउट द ऑप्शंस, विकल्प नहीं है। और विकल्प नहीं होने के कारण आज देखिए प्रियंका गांधी जी ने इतनी मेहनत की है, लेकिन अगेन वो जो बात है कि सिचुएशन, ये मेहनत 5 साल पहले करनी थी। आप चुनाव के 1 साल पूर्व अगर मेहनत करेंगे तो संगठन में वो जान नहीं आ पाएगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा और एक फैक्टर है वोट शिफ्टिंग। कांग्रेस पार्टी ने खुद जीतने के जज्बे के बजाय वोट शिफ्टिंग जो राजनीति की है, कि वो समाजवादी पार्टी में जो वोट शिफ्ट करने की बात कर रही है, ये अगेन एक घातक फैसला साबित हुआ है। तो इनडिसिसिवनेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उसी का कारण है ये कि इच्छा शक्ति की कमी, संगठन पे बिल्कुल भी कमांड ना होना, और इनडिसिसिवनेस, सही समय पे फैसले ना लेने के कारण ये जो सिचुएशन है वो है जो शुरुआती रुझान दिखा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और बाकी 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, और बाकी 3 राज्यों में टक्कर अभी कांटे की है, नो डाउट टक्कर कांटे की है। लेकिन टीएमसी जैसी पार्टी भी गोवा में आके अगर सीट ले रही है तो आप सोचिए वहां अभी तक के रुझानों में अदर्स की संख्या ज्यादा है। मैं लेकिन आपको अगर बात करें तो टीएमसी 5, मुझे 5 सेकंड दीजिएगा, मैं मणिपुर पे आना चाहता हूँ। मणिपुर में एक रोचक तथ्य है जो मैं अभी लाइव देख पा रहा हूँ कि मणिपुर में सरकार जो है त्रिशंकु दिख रही है।
क्योंकि 60 सीट है, 60 में से 60 सीट का रुझान आ गया है, 31 सीट जीतने को चाहिए, लेकिन बीजेपी के जो रुझान है वो 23 है, कांग्रेस के 14 है, एनपीपी जो वहां की पार्टी है वो 10 सीट पे है और अदर्स 13 सीट पे है। तो आप ये मान के चलिए कि या तो जो भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की नहीं बनेगी, वहां गठबंधन की सरकार बनती स्पष्ट दिखाई दे रही है। खुशबू जी अगर बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खुद स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ सीएम भूपेश बघेल भी जाके प्रचार करते नजर आए, उत्तराखंड में भी उन्होंने प्रचार किया, पंजाब में भी देखने को मिला कि उन्होंने प्रचार किया, लेकिन प्रचार का कोई असर क्यों नहीं देखने को मिला अंशुल मिश्रा जी? जिस तरह से उत्तराखंड में बार बार जो गोधन न्याय योजना है घोषणा पत्र में भी जारी किया गया, छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं उत्तराखंड में जो है उत्तर प्रदेश में भी जारी की गई, उत्तराखंड में भी वहां पर घोषणा पत्र में जारी की गई, उसका रुझान क्यों नहीं देखने को मिला? मैडम, आपने कहा कि प्रचार का कुछ उसका निकल के नहीं आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर चीज की एक क्रिया की प्रतिक्रिया तो अवश्य ही होती है, ये वातावरण का और प्रकृति का नियम है। तो भूपेश बघेल जी ने भी वहां पर प्रचार किया, प्रियंका गांधी जी ने भी, आप और हम जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, सभी ने बहुत मेहनत की। बहुत सारे कुछ कारण रह गए थे, हमारा वहां पर संगठन नहीं था। और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वहां पर जिन मुद्दों पर पहले चुनाव होते जा रहे थे, जिन मुद्दों पर पहले जातिगत समीकरण होते थे, हिंदू मुसलमान होता था, मैं किसी पार्टी विशेष के ऊपर आज प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता, जो हम रुझान सुनते थे और न्यूज चैनल्स में देखते थे, मैं आज सिर्फ उस पर बात करूंगा। तो उसमें से क्या हुआ है कि प्रियंका गांधी जी ने आज बताया, वहां पर यूपी में यह बताया कि आखिर मुद्दे क्या होना चाहिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा किसी ने दिया था तो वो प्रियंका गांधी जी थी। और जो वहां पर हाथरस में बेटी का जो बहुत निंदनीय कार्य हुआ था। जी, मैं आपको देखना चाहूंगा, पंजाब के रुझान 117 में से 117 सीट के आ गए हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा गैप है, 75 आम आदमी पार्टी और 22 कांग्रेस। अंशुल जी कंटिन्यू प्लीज। जी, तो वहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि वहां पर आखिर वहां के ज्वलंत मुद्दे क्या थे। बेरोजगारी पर लेकर उन्होंने बात कही, उन्होंने युवाओं को लेकर उन्होंने बात कही, महिला सशक्तिकरण को लेकर वहां पर प्रियंका गांधी जी ने बात करी। हाँ, जिस दिन प्रियंका गांधी जी गई थी वहां पर हमारा जो संगठन था वहां पर शून्य था। आज हमने क्या गेन किया वहां से? बेशक हम यूपी हार रहे हैं, लेकिन उस हार में भी हम क्या जीत रहे हैं, आज हमें उसे देखने की आवश्यकता है। निगाहें थोड़ी सी तीक्ष्ण। लेकिन अगर बात करें जी पंजाब में शुरुआती रुझान की बात करें तो आप सरकार जो है, आपकी सरकार आगे दिख रही है, नजरुद्दीन सिद्धू है, चन्नी कैप्टन है और बादल जैसे दिग्गज बड़े बड़े नेता भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में लीड करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था पंजाब को, वो कहीं ना कहीं गढ़ छीनते नजर नहीं आ रहा है आपको? बेशक बेशक बेशक, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि वहां पर सिद्धू जी और चन्नी जी के क्या राजनीतिक समीकरण हुए थे, क्या चीजें हुई थी, उसको बैठकर और समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को उठाना अति अनिवार्य है। और जब तक हम इसको चुनौती की तरह नहीं लेंगे, गंभीरता पूर्वक इस पर अगर हम बातें नहीं करेंगे, इसका निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी पार्टी को आने वाले समय में और भी नुकसान होगा। लेकिन हमें अपने आला कमान पे संपूर्ण भरोसा है और जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने ये जो बातें हमको बताई हैं उस पे उनसे भी हमें कुछ ना कुछ गेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और राजनीति जो होता है, मैं ये समझता हूँ कि पेशेंस का गेम होता है। तो हमें अभी धैर्य पूर्वक रखने की आवश्यकता है। बात की तो उत्तराखंड में भी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाएगी, कहीं ना कहीं वो दावा आपको नहीं लग रहा है कि पीछे छूटता जा रहा है? हमें पूरा भरोसा था उत्तराखंड को लेकर, हमें पूरा भरोसा था पंजाब को लेकर, हमें पूरा भरोसा था यूपी को लेकर और गोवा को लेकर। हम पूरे भरोसे के साथ उतरे थे और हमने पूरी भरोसे के साथ और जिम्मेदारी के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस लोकतंत्र में जो यज्ञ हो रहा था उसमें दम भरकर आहुतियां करी थी। लेकिन कुछ संगठन की लेकर और जो वहाँ के तात्कालिक मुद्दों को लेकर अगर हमारी पार्टी इस चीज को नहीं समझ पाई है तो यह हमें सोचने वाली बात है। इसको समीक्षा बैठक में अवश्य रखा जाना चाहिए। प्रकाश पांडे जी, क्या मैं बस अंशुल जी की बात में एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि 2014 में भी जो हार हुई थी, बड़ी हार, उसका विश्लेषण करने के लिए A.K. एंटोनी जी के अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाई गई थी और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने खुद 2019 में इस बात को एडमिट किया था कि उस रिपोर्ट का भी विश्लेषण 2014 से 2019 तक नहीं हुआ, जिसका नतीजा था कि 2019 में लोकसभा में वापस कांग्रेस को, ठीक है सीटें बढ़ी, 8-9 सीटें बढ़ी राहुल जी के नेतृत्व में, लेकिन
उसका जो फायदा होता दिखाई देना चाहिए था, वो जो विश्लेषण का, उस विश्लेषण पे पार्टी ने अमल नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे एक बात याद आती है कि कांग्रेस तो इस देश के आत्मा में है, क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन से निकली पार्टी, और आंदोलन से निकली हुई पार्टी अपना मूल सिद्धांत भूल चुकी है। और ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत भयावह है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत व्यवस्था होना बेहद ही जरूरी है। तो आज जो देश की ये स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी की समस्या है, हर जगह समस्या है, उसका कहीं ना कहीं दोषी कांग्रेस भी है। किस लिए है? क्योंकि वो मजबूत विपक्ष का भूमिका नहीं निभा पाती है। जी निशिकांत पांडे जी, किस तरह से देख रहे हैं शुरुआती रुझान को आप? शुरुआती रुझान तो बहुत अच्छे आ रही है, हमारी पार्टी के लिए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार युवा साथी जो बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो बहुमत है उनके काम पे नहीं है। बड़ी सम्मान के साथ मैं बोल रहा हूँ ये बात कि देखिए, ऐसे बहुमत ना दोबारा रिपीट उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसा बहुमत बिना काम के नहीं आता। एक्चुअली क्या है, जो कोरोना काल में राशन पहुंचा वो हृदय को स्पर्श करता है। जब आप शौचालय घर घर बनाते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, तो हृदय को स्पर्श करता है। आपके संगठन, जैसे अभी कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे, वास्तव में ना कांग्रेस में बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। आप राज दर राज हारते जा रहे हैं और जीते हुए राज हारते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पंजाब में आपकी स्थिति खराब थी, कैप्टन साहब आपके बहुत मजबूत नेता हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ देखिए आप, मैं एक चीज बोल रहा हूँ उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। हमारा सिद्धू आपका सरताज कैसे हो सकता है जो अपनी पार्टी का ना हुआ? आप उसको अपना सरताज बना रहे, वो भी उसको जो आपकी पार्टी के प्रमुख नेतृत्व को पप्पू बोला जी। हम उसको टिप्पणी के हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन जो आपके प्रमुख पार्टी नेतृत्व को पप्पू बोलता है, वास्तव में मतलब कांग्रेस पार्टी की एक सर्जरी होनी चाहिए। और जितने भी नाराज नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वास्तव में एक तो मैं इनको शाबाशी दूंगा और धन्यवाद के पात्र है कि ये अकेला बहुत दिन बाद किसी राज्य में चुनाव लड़ने की कोशिश तो की है। देखिए उत्तर प्रदेश में ये 30-35 साल 40 साल से नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं देखिए क्या होता था, कांग्रेस का एक प्लान हुआ करता था कि राज्य में हम आपको समर्थन देंगे, केंद्र में आप मुझे समर्थन देना। इसके कारण राज आपके हाथ से चलेगा। आप एक चीज नोटिस नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी दिल्ली से पंजाब गई दूसरी बार चुनाव लड़ने। पहली बार भी वो जब चुनाव लड़ी थी तो उसको बोल रहे थे कि वो जीतेगी। आज उसका परिणाम देखिए, उसने मेहनत किया, और दूसरा उसके ध्येय में है कि मैं इसको जीत के निकालूंगा। आप क्या कर रहे हैं? सिद्धू चन्नी और कैप्टन, सिद्धू चन्नी कैप्टन। आप छत्तीसगढ़ में क्या करने वाले हैं? छत्तीसगढ़ में जो स्थिति आज से 6 महीने पहले बनी थी, 65 विधायक लेके आप दिल्ली बैठ गए थे। आपको जनमत इसके लिए नहीं मिला हुआ है कि आप दिल्ली में जाके अपने आका को खुश करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। 65 विधायक जो वहां समय खराब किए वो यहाँ जनता के बीच में होते तो परिणाम जैसे अभी आ रहे हैं वैसे नहीं होते। कतई हम बिल्कुल इसको ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हमारे काम पे, हमारे वर्किंग पैटर्न पे, कानून व्यवस्था की बात पे, अनाज पे, शौचालय पे, गैस सिलेंडर पे, ये जो एक रोड मैप हमने तैयार किया था, जैसे सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश बनाए, ये 219 सीट का जो बढ़त दिखा रहा है। अगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए क्या है कि अगर हम एग्जिट पोल को भी पार कर देते हैं, अगर एग्जिट पोल हमको मोटा मोटी मिला ले तो 250 मिलता है, अगर 280 290 पहुंच जाते हैं हम, तब जब किसान आंदोलन इतना बृहद रूप से खास करके बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव को मतलब फ्लॉप करने के लिए इनके द्वारा प्रायोजित था, उसका भी इम्पैक्ट अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो आप सोचिए ये चुनाव किस तरह से लड़ा गया है। संगठन होनी चाहिए, नेता होने चाहिए, नेतृत्व की स्वीकृति होनी चाहिए। आज प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लड़ के तो आई, इसके लिए साधुवाद है। ऐसे ही आप लड़े हमारे मित्र, और विपक्ष मजबूत रहे, यही हमारी भी कामना है कि विपक्ष मजबूत हो। जी प्रकाश पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत निशिकांत पांडे जी ने एक राजनीतिक शुचिता का उदाहरण दिया है। मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा कि जो चर्चा है वो इसी प्रकार होती है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी बधाई दी, और वाकई कांग्रेस पार्टी ने जो दिल्ली का काम किया है, यही दिल्ली का काम उत्तर प्रदेश में, देखिए चुनाव है, जीत हार चलता रहता है, ये कोई मैटर ही नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रियंका जी ने हिम्मत दिखाई है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जिस प्रकार से आगे बढ़ी है, उन्होंने संगठन में जान फूकने का काम किया है,
उसी का नतीजा है कि जो अभी रुझान में लगभग 60 सीटों का रुझान बचा है, और अगर 50% भी कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि 250 का जो आंकड़ा है बीजेपी छू लेगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस 10 के आसपास आएगी। ये भी क्रेडिट आता है प्रियंका जी को, लेकिन ये बोलते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरवा आते आते, तो ये जो देर है ना, इस देर को अगर सही समय पे वो काम कर लेंगे। आपको मैं थोड़ा सा, चूंकि हम सब छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, 2018 में ले चलता हूँ। 2018 में भी डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ जब करुणा शुक्ला जी को उतारा गया, वो भी बहुत लेट उतारा गया, उन्होंने बहुत टफ फाइट दी थी। इसके साथ साथ रायपुर दक्षिण में कन्हैया अग्रवाल जी को उतारा गया 1 महीने पहले, वो भी बहुत टफ फाइट उन्होंने दिया। तो अगर ऐसे कैंडिडेट्स को आप पहले ही 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 5 महीने पहले इशारा कर दें कि आप अपनी तैयारी करो, तो यकीनन ये लोकतंत्र की जो अंशुल जी बोलते हैं ना, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। वाकई लोकतंत्र खुशनुमा बन जाएगा, खूबसूरत बन जाएगी, और उसमें जो खुशबू फैलेगी उससे, वो पूरे प्रदेश को, देश को एक अच्छे वातावरण में ले जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो जनता है वो विकल्प की तलाश कर रही है, युवाओं की तलाश कर रही है। जी, इसका जीता जाता जो उदाहरण अगर देख सकते, पंजाब देख सकते हैं आप जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक नई पार्टी। बिल्कुल सही कहा। पंजाब में देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, और कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस ने अपनी एक सरकार खोई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनी हुई सरकार खोई है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अगर कांग्रेस को कुछ नहीं, मैंने 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि कांग्रेस नीड्स एन इमीडिएट सर्जरी इन देयर इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द संगठन। तो ये जो संगठन है, ये जो संगठन है, ये संगठन चुनाव का पावर है। देखिए, नेता वोट मांगने नहीं जाता है, वो जो कार्यकर्ता होता है वो घर घर जाता है और वो कन्विंस करता है कि नहीं, आपको हमारी पार्टी को वोट देना है, क्यों देना है, वो उसका एक्सप्रेशन देता है। लेकिन ये संगठन पे अगर आप पावर कमांड नहीं रखेंगे, जो हाल इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का है, माफ कीजिएगा मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये यथार्थ है, वही हाल इस समय कांग्रेस का पूरे देश में है। जी, तो अगर बात करें तो शुरुआती रुझान में अभी 4 राज्यों में भाजपा आगे दिखाई दे रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। अब आगामी 3 बजे के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितने राज्य जीतती है। तो लगातार ऐसे ही विषय पर चर्चा करते रहेंगे। बने रहेगा साधन न्यूज़ के साथ। मैं खुशबू ठाकरे, बैक टू स्टूडियो। जय श्री राम।